हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू indianradiology.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कार्टिलेज के बारे में कि देखते हैं कार्टिलेज क्या है और इसका फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की, देखते हैं कार्टिलेज होता क्या है। यहाँ है कि कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड बोन्स एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द बॉडी। जो कार्टिलेज होता है वो एक फ्लेक्सिबल टफ और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जॉइंट और बोन्स को एक प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी हमारी ये फीमर हो गई और ये टीबिया हुई, ये फीमर और ये नीचे वाले टीबिया हो गई और ये आपका नी कैप यानी कि पटेला है। और इसके एंड पे जो जितना भी कार्टिलेज पाया जाता है उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, यानी जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं और उसके एंड पे जो कार्टिलेज पाया जाता है उसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलन कार्टिलेज बोलते हैं। अब आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है कि कार्टिलेज हैज़ मैनी फंक्शन इंक्लूडिंग, जो कार्टिलेज होते हैं उसके बहुत से फंक्शन होते हैं। जैसे देखते हैं कि पहला इसका जो पहला फंक्शन है वो है शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी कि कार्टिलेज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट द बॉडी। जो शॉक एब्जॉर्बर यानी कि जो कार्टिलेज होता है वो हमारी पूरी बॉडी में शॉक, जो हमारी बॉडी में जो शॉक होता है यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि हम जब चलते हैं या जंप करते हैं तो जो शॉक लगता है बोन के बीच में उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड नंबर है हमारा कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर व्हेन यू यूज योर जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके एंड पे यानी कि जो कार्टिलेज पाया जाता है, यानी कि जो हाइलन कार्टिलेज पाया जाता है वो फ्रिक्शन से बचाता है। यानी कि दो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है वो हमारे दोनों बोन को आपस में फ्रिक्शन होने यानी कि रगड़ने से बचाता है, जिससे हमें कोई भी पेन फील नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जब ये कार्टिलेज यानी कि दो कार्टिलेज के बीच में वहाँ पे उस फॉर एग्जांपल नी का हम एग्जांपल लेते हैं कि जो नी होता है यहाँ पे हाइलन कार्टिलेज दोनों के एंड पे प्रेजेंट होता है, लेकिन बीच में इन कार्टिलेज के चारों ओर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब ये फ्लूइड कम होने लगता है तो ये आपस में रगड़ते हैं तो इससे हमें पेन फील होता है और अर्थराइटिस होने का चांस रहता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यानी कि जो कार्टिलेज होता है वो जो हमारी बॉडी का लोड होता है वो जितनी भी बोन पाई जाती हैं उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है लोड को। फिर आता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट, यानी कि कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट इन बोनी एरियाज वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड। जो कार्टिलेज होता है वो हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है बोनी एरिया पे जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की हमें आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के, कि देखते हैं कि कितने टाइप्स का कार्टिलेज पाया जाता है। कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है वो मेन 3 टाइप्स का होता है। पहला है इसमें कि इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड इन द ईयर, नोज एंड पार्ट्स ऑफ द लंग्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ईयर दिख रहा है, यानी कि ये ईयर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है कि जितना, यानी कि ये जो एंड का जो जहाँ पे मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ इसको लेब्यूल बोलते हैं। इसको छोड़ के ऊपर के जितना भी पार्ट है यानी कि ईयर पिन्ना जो होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है और ये इजीली फ्लेक्स हो जाता है। यानी कि हम जब इस कान को मोड़ देते हैं हमको कुछ फील नहीं होता, यानी कि कोई तकलीफ नहीं होता, ना टूटने का डर रहता है। तो यहाँ इस पार्ट को हेलिक्स बोलते हैं, इसको एंटी हेलिक्स बोलते हैं। और ये जितना भी पार्ट है ऊपर का ये कार्टिलेज का होता है सिर्फ लेब्यूल्स को छोड़ के। फिर आता है यहाँ पे नोज। जो नोज होता है यानी कि नेजल बोन के नीचे जितना पार्ट होता है वो हमारा सब इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके सेकंड टाइप्स की। जो सेकंड टाइप्स इसका ये फाइब्रो कार्टिलेज होता है, यानी कि फाउंड इन द मेनिस्कस ऑफ द नी एंड द डिस्क ऑफ द स्पाइन। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में दिखाया गया कि ये फीमर है और ये नीचे टीबिया है। आपको पता ही होगा कि फीमर और टीबिया मिलकर नी जॉइंट बनाता है। इसके बाद यहाँ पे एक डिस्क पाई जाती है, ये नीचे आप देखिए ये ब्लू कलर की आपको डिस्क दिख रही है, यानी कि ये मीडियल मेनिस्कस होता है, ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क की, यानी कि डिस्क ऑफ द स्पाइन। ये देखिए हमारे बॉडी में जो हमारी स्पाइन होता है, स्पाइन के यानी कि 2 वर्टेब्राई के बीच जो डिस्क पाई जाती है इसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ये भी फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। इसमें क्या होता है, जब हम
चलते हैं या फिर जंप करते हैं तो हमारी इन डिस्क के बीच में एक फोर्स लगता है, यानी कि ये जो फोर्स लगता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो शॉक लगता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके लास्ट वन जो टाइप इसका है हाइलिन कार्टिलेज, कि हाइलिन कार्टिलेज फाउंड एट द एंड्स ऑफ द बोन्स लाइनिंग द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज द स्पुटम ऑफ द नोज एंड पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग ट्यूब। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए आप, जितने भी लॉन्ग बोन हैं उनके एंड पे कार्टिलेज पाया जाता है जो हाइलिन कार्टिलेज होता है। फिर ये देखिए यहाँ पे ये इस इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग ट्यूब यानी कि जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जो होता है उसकी ये भी कार्टिलेज के, इसमें जो रिंग्स पाई जाती हैं ट्रैकिया में, ये भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। अब आता है कि हाइलिन कार्टिलेज इन जॉइंट्स इज आल्सो नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। जो यहाँ पे आपको ये जो एंड्स ऑफ बोन पे दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि जो जितनी भी बोन्स के एंड पे जो कार्टिलेज पाया जाता है ये दोनों बोन को आपस में रगड़ने से बचाता है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे हमें चलने फिरने में तकलीफ नहीं होती है। अगर ये कार्टिलेज आपस में रगड़ने लगते हैं, यानी इनके बीच फ्रिक्शन होने लगता है, तो हमारे बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये अर्थराइटिस के चांस रहता है। अब देखते हैं कि यह हीलिंग, इसके हीलिंग की बात करते हैं कि कार्टिलेज हील्स स्लोली बिकॉज इट लैक्स अ ब्लड सप्लाई। कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसका हील बहुत स्लो होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्टिलेज क्या होता है, टाइप्स क्या, इसका फंक्शन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।